नमस्कार साथियों, स्टडी लाइन में एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की जो आपकी वैकेंसी थी उसको लेकर के। देखिए, इसका रिजल्ट आपका हाल ही के अंदर आने वाला था और इसका रिजल्ट में डिले क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है, इसके पदों के अंदर जो बढ़ोतरी की बात हमारे साथ में सरकार ने वादा किया था, उसके बारे में जो कहा गया था, उसके अनुरूप सरकार काम करने वाली है या नहीं करने वाली है, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो विद्यार्थी नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर मेंशन करें। आपको यदि अच्छा लग रहा है तो भी और ना लग रहा है तो भी, ताकि हम लोग आपके सुझाव के अनुरूप जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं वो और आपको जो न्यूज दे रहे हैं उसके लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे, हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो अपन शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ को लेकर भी काफी बच्चों के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ था कि इसकी कट ऑफ कितनी क्या रहने वाली है। कट ऑफ में हमारे द्वारा जो आपकी स्टडी लाइन की टीम के द्वारा जो कट ऑफ तैयार की गई थी, वो कट ऑफ बच्चों को कम लग रही है कि इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो इसका क्या कारण है, हम लोगों ने किस बेस पे आपसे ये कट ऑफ बताई है, किस आधार पे हम लोगों ने आपको ये कट ऑफ बताई है, इन सभी के ऊपर अपन विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपकी ये है कि आपके पदों की बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, ये सबसे बड़ा कौतूहल का विषय बना हुआ है। क्या 190 नंबर वाले विद्यार्थी भी सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, इन सभी के बारे में अपन ढेर सारी चर्चाएं इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि जब वैकेंसियां आउट हुई थी और वैकेंसियों के बाद में वैकेंसियां प्रक्रियाधीन वैकेंसियों को लेकर के सरकार ने एक बात कही थी कि जो भी वैकेंसियां तेरी प्रक्रियाधीन हैं उन सभी के अंदर 100% पदों की बढ़ोतरी की जाएगी। ये सरकार की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर फैसला लिया गया था। और किस बेस पे कहा गया था, क्योंकि वर्तमान के अंदर बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनके अंदर वैकेंसियां खाली पड़ी हैं। तो भजनलाल शर्मा सरकार जो थी, कैबिनेट शर्मा की मीटिंग के अंदर ये बात रखी गई थी कि जो भी पोस्टें प्रक्रियाधीन है उनके अंदर 100% पद बढ़ाए जाएंगे। और जिसके अंदर आपकी लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी थी ये सबसे आगे थी। और इसके आधार पर आलोक राज जी ने एक दिन ये बात कही थी कि आपकी जो रिजल्ट है वो आने में थोड़ा डिले होगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि रिजल्ट के अंदर आप जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि प्रक्रियाधीन जो वैकेंसियां हैं विभाग प्रयास कर रहा है कि उनके अंदर पोस्टें बढ़ाई जाएं। और पोस्टें बढ़ाई जाएं इसको लेकर के थोड़ा टाइम लगेगा। और टाइम के बाद में आपको पता है जैसे ही वैकेंसियां बढ़ेंगी आपका रिजल्ट जारी करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि तेरी वैकेंसियां बढ़ने से पहले यदि आपका रिजल्ट जारी हो जाता है तो वो वैकेंसियां इस भर्ती के अंदर काउंट नहीं होगी। इसलिए आलोक राज ने यह स्पष्ट कहा था कि आप रिजल्ट को लेकर के जल्दी ना करें और थोड़ा सा आप तेरी समायोजन बना रखें, थोड़ी सी तसल्ली रखें, ताकि आपके लिए ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, नए घरों को खुशियां मिल सके। कितनी पोस्टें बढ़नी है इसको लेकर भी चर्चा हुई थी। पूरा इसके अंदर प्रोपोगेंडा अखबार आपने देखा होगा कि पूरा एजेंडा इनके द्वारा दिया गया था। कितनी वैकेंसियां वर्तमान के अंदर विभागों के अंदर खाली पड़ी हैं और जो स्टाफिंग पैटर्न आपका लागू होगा इसके आधार पर कितना आपको फायदा होने वाला है, कितनी पोस्टें बढ़ेंगी, इन सभी चीजों की चर्चा हम लोगों ने देखी थी। और लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर के आपको पता है कि 548 पदों पे जो वैकेंसियां जो बढ़ाई जानी थी कि भाई आप इसको और बढ़ा कर सकते हैं। तो नए नए डेलीगेशन के द्वारा, बेरोजगारी संघ के द्वारा आपको पता है धरातल पे कितनी मेहनत की जाई है। खास तौर से लाइब्रेरियन के कल ही देखिए 11 अक्टूबर को जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसके अंदर क्या चर्चा रही है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आपको पता है बार बार उप मुख्यमंत्री से भी मिला गया था। इसके अलावा लाइब्रेरी की पदों को बढ़ने पता नहीं डॉक्टर सतीश पूनिया से भी कहा गया था कि सर डेलीगेशन उनको मुलाकात हुई थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था और विभाग को चेतावनी भी दी थी। विभाग के अंदर वित्त विभाग के जो कार्मिक विभाग आपका था उसको कॉल करके भी पूछा गया था और फाइल का क्या वर्तमान में चल रहा है, इन सभी चीजों को लेकर के डिस्कस हुआ था। तब भी अपन को ये पता था कि लाइब्रेरी की वैकेंसियां बढ़ेंगी। उसके बाद में आपको पता है आए दिन दिन प्रतिदिन वैकेंसियों को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है। अंततः विभाग के अंदर फाइल भेजी गई थी और फाइल के माध्यम से जब ये कहा गया कि 5 से पोस्ट है आपकी जो बढ़ाई जानी है उसके अंदर इंक्रीज किए जाने का पूरे संभावना बनती है, जिसकी 99% आपकी जो तैयारी थी वो हो गई थी। लेकिन कल देखिए जो 11 अक्टूबर को जो तेरी आपकी धरना प्रदर्शन किया गया था उसके दौरान एक नई चीज देखने को मिली थी। क्या देखने को मिली थी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बेरोजगारी संघ वैसे तो लगातार तेरी एक के बाद एक डेलीगेशन के द्वारा इन तेरी विभाग से अध्यक्ष से इनके मिलकर के बारे में चर्चा की जा रही थी। लेकिन जो कल आपकी चर्चा हुई है 500 पदों की वैकेंसियों को लेकर के कि हाँ, विभाग ने एक फाइल को वापस से अस्वीकृत करके तेरी विभाग को भेज दिया था। किसी कारण से भेजा था वित्त विभाग ने
कि 500 वैकेंसियां आपकी न बढ़ाई जाकर के 250 वैकेंसियां बढ़ाई जाएंगी। अब 250 वैकेंसियां ही क्यों बढ़ाई जाएंगी? क्योंकि ये पूरे पूरे चांस थे कि 500 वैकेंसियां लाइब्रेरियन के अंदर बढ़ाई जा सकती हैं और इसके लिए विभाग के अंदर पोस्टें खाली पड़ी हैं। उसको लेकर के जैसे ही डेलीगेशन वहां से मिला और इस चीज को लेकर के हनुमान प्रसाद ने कहा था कि जो सरकार है वो अपने वादा खिलाफी भी उतरी हुई है, अपने वादा खिलाफी को तोड़ रही है। वादा जो 500 वैकेंसियां बढ़ाने का किया गया था उसके अंदर कुछ ना कुछ डिले किया जा रहा है। 11 अक्टूबर को तेरी काफी बेरोजगार वहां पे इकट्ठा हुए थे शहीद स्मारक पर और धरना प्रदर्शन किया गया था। उसके अंदर मांग रखी गई थी। क्या मांग रखी गई थी? उसके अंदर ये मांग रखी गई थी कि लाइब्रेरियन ग्रेड तृतीय भर्ती परीक्षा 2024 में 500 पदों की बढ़ोतरी की जाए। इन पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति जल्दी से जल्दी जारी की जाए। बेरोजगारों को पद बढ़ाने में आश्वासन पे आश्वासन नहीं दिए जाने चाहिए, ठोस निर्णय लिया जा करके ये आपका कार्य किया जाना चाहिए। इस चीज को लेकर के आपको पता है कि बेरोजगार इनके द्वारा ये बात रखी गई थी। अब आपकी बात यह कि रिजल्ट कब तक आएगा? तो रिजल्ट आपको पता है कि दीपावली का समय आ गया है। 3 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको पता है कि तेरी आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि पोस्टें इंक्रीज होंगी, इसकी वजह से डिले हो रहा है। दूसरी बात यह है कि विभाग के पास में खूब सारे रिजल्ट जारी करने को लेकर के पेंडिंग पड़े हैं, उनके रिजल्ट भी जारी करने हैं। तीसरी बात यह है कि इस अक्टूबर के महीने के अंदर दीपावली है और सरकारी छुट्टियां खूब है, इसकी वजह से थोड़ा डिले होगा। और सबसे बड़ा कारण तो आपका पोस्ट इंक्रीज होने वाला है। पोस्ट जैसे ही इंक्रीज होने की घोषणा आएगी आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अध्यक्ष ने यह ट्वीट करके कहा था कि नवंबर के अंदर तो आपका कन्फर्म आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है मिड नवंबर या फर्स्ट नवंबर के अंदर आपका रिजल्ट आ जाए। अब जो काल आपकी इसकी बात रखी गई थी कि सॉरी किन बातों को लेकर के ये आपकी सरकार से सहमति बनी गई है, तो इसमें हनुमान प्रसाद ने कल शाम को ही देखिए ट्वीट किया था कि युवाओं की जो मांगे हैं उसको पूरी की जानी चाहिए और आपकी लाइब्रेरियन की जो मांग है तीसरे नंबर पर पदों की बढ़ोतरी को लेकर के रखी गई है। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है कि कुछ भी कहो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखिए नोट भर्तियों का नया स्टाइल जल्दी से जल्दी तैयार करवाया जाए, स्टॉल जल्दी से जल्दी तैयार करवाया जाए। और मुख्यमंत्री जी कुछ भी कहो, चाहे अच्छे अच्छे नेताओं के मरोड़े चल रहे हैं, किसी ने तो ऐसी गुस्ताखी की है जो लाइब्रेरियन की वैकेंसियां हैं उसको बढ़ाने से रोड़ा अटका रहे हैं। लेकिन आम आदमी का मुख्यमंत्री बनना प्रदेश के लिए गर्व की पल है। युवा हित में कुछ मांगों को छोड़ दिया जाए तो 90% मांग पूरी करने और बिना विवाद घोटालों के एग्जाम करवाने का अब तक का कार्यकाल आपका यादगार बन गया है। तो इन्होंने इनकी प्रशंसा करते हुए इनसे ये फिर से इनको ट्वीट करके ट्विटर के ऊपर ट्वीट चल रहे हैं, इन मांग को लेकर के बढ़ोतरी हो रही है और लगातार आपके लिए धरातल पे प्रयास किए जा रहे हैं। वास्तव में सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं और आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और लगे रहें। आपकी पोस्टें 99% बढ़ने का काम हो चुका है, केवल 1% ऐसा है विभाग की घोषणा होना बाकी है। तो विभाग की घोषणा आपकी अभी जारी हो जाएगी। अब देखिए अपन लोग तेरी कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक चीज साझा करना चाहते हैं कि राजस्थान करंट जीके से संबंधित या राजस्थान जीके से संबंधित आप कुछ भी चीज किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, अन्य किसी भर्ती प्रतियोगिता की तैयारी, तो आप हमारे इस चैनल पे आपको सफलता की चाबी पीवाईक्यू सीरीज के माध्यम से देखिए। ये पीवाईक्यू सीरीज जारी करने का कारण क्या था कि आपको पता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करो उसके अंदर 80% क्वेश्चन जो आपके हैं पीवाईक्यू से पूछे जाते हैं, प्रवेश ईयर क्वेश्चन से। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के आज तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का एनालिसिस करके व्याख्या सहित आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार किया गया है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, पॉलिटी या सामान्य हिंदी जो भी चीजें हैं सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अब अपन कट ऑफ की बात करते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। कट ऑफ हम लोगों ने पहले भी साझा आपके साथ में की थी, तो आप लोगों ने एक ही बात कही थी कि सर इतनी कट ऑफ कम नहीं जाएगी, कट ऑफ इससे ज्यादा जाएगी। लेकिन हमारे पास में ज्यादा के डाटा आए ही नहीं है, आंकड़े आए ही नहीं है, तो हम लोग आपको कैसे इस बात को शेयर कर दें कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। आप जैसे विद्यार्थियों से हम लोगों ने डाटा मांगे थे और उन्होंने अपनी तरफ से जितने अंक उनके बन रहे हैं, जितने नंबर उनके बन रहे हैं, वो हमारे साथ में साझा किए थे और उस आधार पे हम लोगों ने ये आपके लिए जो है ये कट ऑफ तैयार की है, जो हम आपको एक बार पुनः बता देते हैं। देखिए जनरल के जो विद्यार्थी हैं ये लगभग 224 प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं। इतने जिन विद्यार्थियों के नंबर बन रहे हैं उनका लगभग सिलेक्शन होने की इस दौड़ के अंदर वो लोग शामिल हैं। ओबीसी के विद्यार्थी की जाए तो 220 के आसपास में जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं प्लस माइनस 2 कर सकते हैं।
वो बच्चे इस रेस के अंदर शामिल रहेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 212 के आसपास में जिन विद्यार्थियों के नंबर बन रहे हैं, प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं, तो वो विद्यार्थी इस दौड़ के अंदर शामिल रहेंगे। वहीं पे यदि एससी एसटी की बात करें तो 197 के प्लस माइनस आप 2 से कर सकते हैं। इतने नंबर जिन विद्यार्थियों के बन रहे हैं वो लगभग इस दौड़ के अंदर शामिल रहेंगे। वहीं पे यदि एसटी के बच्चों की बात की जाए, ये आपकी एससी के बच्चों की है, और एसटी के बच्चों की यदि बात की जाए तो लगभग उनके 190 के आसपास में जिनके नंबर बन रहे हैं, प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, वो इस दौड़ के अंदर शामिल रहेंगे। वहीं पे यदि एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो 165 नंबर जिसके बन रहे हैं, प्लस माइनस आप 2 कर दीजिए, वो इस रेस के अंदर शामिल रहेंगे। इसके अलावा यदि टीएसपी के विद्यार्थियों की बात करें तो जनरल के विद्यार्थियों की जिनके 190 के आसपास में नंबर बन रहे हैं, प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं, उन विद्यार्थी इसके अंदर सिलेक्शन रहेंगे। और शहरिया या आदि जो शेड्यूल कास्ट, जो ट्रिब्यूनल कास्ट के जो बच्चे हैं, उनके यदि 180 के प्लस नंबर बन रहे हैं, प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं, तो वो विद्यार्थी इस दौड़ के अंदर शामिल रहेंगे। ये आपकी कट ऑफ थी। कट ऑफ को लेकर के आप ज्यादा बेचैन ना हो। हमने हमारी तरफ से कोई डाटा इंक्लूड नहीं किए हैं, हमने सीधे सीधे बच्चों से नंबर उनके पूछे हैं। यदि उन बच्चों ने अपने 100% अंक सही बताए हैं, तब तो यह आपकी कट ऑफ हमारी तरफ से तैयार की गई है। और देखिए कम भी नहीं है, लगभग 1350 बच्चों से हमने ये डाटा कलेक्ट किए हैं, टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अदरवाइज यदि उन्होंने डाटा सही तरीके से अपने साझा किए हैं, तब तो आपकी कट ऑफ इतनी जाने वाली है। अदरवाइज यदि उन्होंने किसी प्रकार के अपने नंग अंक यदि बढ़ा घटा करके बताए हैं, तो आपका ये दाएं बाएं हो सकता है। कट ऑफ देखिए बच्चों के जो नंबर बनते हैं उसके आधार पर तय की जाती है, अपनी मनमर्जी से या पेपर का लेवल देख करके कट ऑफ निकाली जाती है। मनमर्जी से हमने हमारी तरफ से कोई आपकी ये कट ऑफ जारी नहीं की है। तो ये आपके लिए पदों की बढ़ोतरी को लेकर के एक बड़ा संकेत था। जितनी न्यूज आज तक आई हैं उनके आधार पर हम लोगों ने आपको बताया है। और ये तय है कि जब ये 500 पदों को लेकर के जो 11 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ है, उसके अंदर ये लग रहा था, मैं भी वहां पे मौजूद था, और हमने देखा था कि जिस तरीके से पुरजोर तरीके से आपकी बात रखी गई है डेलीगेशन के माध्यम से, और बेरोजगार संघ कार्यालय के द्वारा जो अध्यक्ष है हनुमान किसान जी, वो उनके सानिध्य के अंदर वास्तव में सभी लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं और धरातल पे काफी प्रयास किए जा रहे हैं। तो आपका नवंबर के आसपास तक आपका रिजल्ट आएगा। और कट ऑफ जो आपकी हम लोगों ने साझा की है, तो आप इस चीज का धैर्य बनाए रखें और अपनी दूसरी जिस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी और नई वैकेंसी आने वाली हैं, बिहार लाइब्रेरियन है या अदरवाइज या अन्य जो वीडियो वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी में जुटे रहें। राजस्थान का जीके से संबंधित पीवाईक्यू सीरीज के माध्यम से यदि आपको कुछ भी पढ़ना है तो हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी आपकी तरफ से राय हो, आपको हमारा कंटेंट और हमारे द्वारा दी गई सूचना कैसी लगती है, आप अपना जैसा भी प्रत्युत्तर है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य सूचना या अन्य कंटेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।